अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक ऐसी क्लास जो कि एक इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, स्कीमेटिक को पढ़ना, हर एक चीज कूट कूट कर भरी होगी उसमें। पहला नॉर्मल पीए, दूसरा स्मार्ट पीए, इसके बीच में क्या है, एक कॉइल। अभी हमने इस आईसी के 3 पॉइंट को पकड़ लिया। अगर ऐसी डाटा शीट आप लोगों से बनवाई जाए, बना लोगे? 6 वोल्ट तक, 6.6 तक भी जा रहा है, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, देख रहे हो वोल्टेज हाई कितना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक ऐसी क्लास जो कि एक इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, स्कीमेटिक को पढ़ना, हर एक चीज़ कूट कूट कर भरी होगी उसमें। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक तोहफा है। इस क्लास को कंटिन्यू वही लोग करें जो लोग स्कीमेटिक पढ़ना चाहते हैं, जो फॉल्ट फाइंडिंग सीखना चाहते हैं और एक एक लाइन को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग ये बताओ, रेडी हो आप सभी लोग? ठीक है। तो अभी हम इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑडियो सेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऑडियो सेक्शन। हम एक चीज़ अगर देखें तो नॉर्मली अगर हमारे पास ये खुला हुआ है, सैमसंग का A14 फ़ोन बहुत ज़्यादा आता है आप लोगों के पास, आता है या नहीं आता? आता है। A14 फ़ोन में एक पीए लगा होता है जो कि देखो, हमारे पीए हमने कितने तरीके के पढ़ा है आपको? 2 तरीके। पहला नॉर्मल पीए, दूसरा स्मार्ट पीए। तो 2 तरीके के पीए हैं, एक नॉर्मल पीए और एक स्मार्ट पीए। दोनों में पहचान क्या बताई? जिसमें I2S लगा हो, ठीक है, I2S लगा हो वो स्मार्ट पीए, और जिसमें I2S नहीं है वो नॉर्मल पीए, ठीक है, जो एनालॉग तरीके से सिग्नल को ले रहा है। अब अभी हम जो देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, अभी हमारी जो आईसी है, देखो ये आईसी है एक 24 वोल्ट की, ठीक है। इस आईसी को आज हम पूरा डिकोड करेंगे। ये दिखती कैसी है, चलो ये दिखा देता हूँ। अभी हम जो चीज़ समझने वाले हैं वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ होने वाली है। ये आईसी है, ठीक है, और इसके जो लैग है, यहाँ पर अगर हम इसके लैग गिने या बॉल गिने तो ये 24 बैठेंगे। इसको निकालने की एक स्पेशल ट्रिक होती है, वो भी अभी समझेंगे हम। अभी हमें अगर ये आईसी को देखना है तो ये कितने हैं? 24, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस स्कीमेटिक को अल्फा और नंबर गिन के इसका बॉल निकालनी है तो पता चल जाएगी? पता है ना ट्रिक? सबको पता है? ठीक है। अब इसमें ये बता दो मुझे, इसमें कितनी लाइन आप लोग समझ पा रहे हो? हाँ, सभी समझ आ रही है ना? अच्छा, यहाँ से आने से पहले कितनी समझ लेते थे? कोई आइडिया नहीं था। आज समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये चीजें जो आपको समझ आ रही हैं, आज हम इसी चीज को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है इसकी डाटा शीट के ऊपर है। इसकी डाटा शीट को समझेंगे, एक एक लाइन मान के चलो आपका आईएनटी का काम करता है। एक एक लाइन का काम, आने वाली प्रॉब्लम, हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कितने बॉल की आईसी है? 24 बॉल, ठीक है। यहां पर हम एक काम करते हैं, ये मेरा नोस्कर पॉइंट है, तो मेरा इसमें क्लॉकवाइज क्या होगा? ये, और एंटी क्लॉकवाइज ये, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या चलता है? अल्फा, और क्लॉकवाइज सारे लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नंबर, ठीक है। अब हम, ये है हमारा A1, तो A2 किधर जाएगा? ऊपर या इधर? ऊपर, ठीक है। A2, A3, A4, A5, सॉरी B1, B2, B3, B4, इस तरह से आपकी कहानी चलेगी जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। थोड़ा ये स्लो चल रहा है, मुझे लगता है इसमें कोई, हाँ स्लो चलने ही लगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम आगे समझेंगे। तो ये हमारी कितने बॉल की आईसी हो गई? 24 बॉल। अब हम किसी भी आईसी में, कोई भी आईसी हो, हमने 2 मेन सप्लाई पढ़ाई होंगी सर ने आपको, एक 6 मेन सप्लाई और दूसरी 7 मेन सप्लाई, ठीक है। 6 मेन सप्लाई में
हम अगर इसमें देखें तो सबसे पहले हमें एक आईसी में क्या चाहिए होता है, कौन से वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज आता है बीवेट या बीपीएच, ठीक है। क्या क्या आता है, ठीक है, बीवेट या बीपीएच। अब यहां पर जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो किस पॉइंट पर आ रहा है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर ये देखिए, अभी ये है, ये हमारा बीवेट सेंस एम्पलीफायर, ये एम्पियर नहीं लिखा, ये लिखा है एम्पलीफायर। और इसको ऑडियो पीए को, पीए की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पीए, और ये पीए के लिए आ रही है वोल्टेज। तो इसमें ये जो वोल्टेज आ रही है, यहां पर बीवेट लिखा है, लेकिन बीवेट ये तो हमारा बैटरी का वोल्टेज होता है, नहीं, हमारे फोन में एक बीपीएच होता है, ठीक है, एक वीसीस होता है, और एक क्या होता है, बीवेट। बीवेट सबसे ज्यादा कौन सा फोन यूज करता है, सैमसंग, ठीक है, और वीसीस एमटीके, और बीपीएच क्वालकॉम, बैरेट, वेरी गुड, ठीक है। आवाज अब भी थोड़ी स्लो है, थोड़ा तेज से बताना। अभी हमारा यहां पर इनपुट आ गया, तो कहां पर आ गया, C4 पे। अब C4 पे जब आया तो देखो सेम लाइन ये यहां भैया, बस खाली आंखों का धोखा है, सिर्फ आंखों का। हमें क्या लगेगा, ये लाइन अलग है और ये लाइन, लेकिन ये जो लिखा है वही ये लिखा है। मतलब अगर ये चाहते इसको, तो यहां पर ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं था, बस खाली क्या कर देते, इस लाइन से इसको कनेक्ट कर देते। सही है ना, बिल्कुल क्लियर है। मतलब ये सिर्फ हमारी आंखों का एक धोखा है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो हम भी पढ़ पाएंगे। क्लियर है। अब आगे तो हमें अभी इतना क्लियर हो गया, C4 पे क्या हो रहा है, इनपुट, और स्विचिंग किस पे जा रही है, एक कॉइल के थ्रू, किसके थ्रू, किस पे जा रही है, D3 और D4, ठीक है। क्लियर करते हैं अभी। सबसे पहला डीसी टू डीसी आईसी से किससे जाता है, बीपीएच, किससे जाता है, डीसी टू डीसी आईसी से, और किस पे आया वो सबसे पहले, C4, ठीक है। जो जिस भी पिन पे जो भी चीज जाएगी वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। बीवेट, ये बीवेट। अब देखो ये जो चीज मैं अभी आपको कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये एनिमेशन कितना हैवी लेवल पर है। सेम एनिमेशन का एक कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूं, 1 महीने से लॉन्च करने वाला हूं, टाइम नहीं मिला। तो ये एनिमेशन का कोर्स सभी के लिए लॉन्च करेंगे, और 1 घंटे के लिए इसका प्राइस हम डाउन करेंगे। उस 1 घंटे में जो भी इसको खरीदना चाहे खरीद लेना, बाकी कब होगा वो आगे देख के अनाउंसमेंट में मिल जाएगा। हमारी अनाउंसमेंट से जुड़ने के लिए हमारे ग्रुप्स जो डिस्क्रिप्शन में है, वरना फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ग्रुप का लिंक ले सकते हो। देखो ये बीवेट, सबसे पहला बीवेट आया C4 पर, लेकिन इसमें कुछ कैपेसिटर लगे हैं, इसके बीच में क्या है, एक कॉइल, कॉइल जा रही है D4 और D3। तो ये पॉइंट हमारी हाईलाइट हो गई। तो अभी हमने इस आईसी के 3 पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है, और उनको देख लिया। लेकिन मुझे ये समझना है ये बीवेट है क्या, तो कुछ नहीं, ये चीज आपके फोन में भी चलेगी, आपको ये डाटा फोन में मिलेगा। बीवेट जीआर कितना, फ्रीक्वेंसी आएगी, वोल्टेज 3.7 से, ठीक है। अब यहां पर 2 लैंग्वेज में लिखा है, एक इंग्लिश और एक इंग्लिश। जो इंग्लिश जिसमें हम बात करते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप वगैरह को होती है, उसको हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं। वोल्टेज फुल फॉर्म हो गया बीवेट का क्या, बैटरी वोल्टेज या वोल्टेज बैटरी, ठीक है। स्पीकर आईसी को मेन पावर सप्लाई देता है, मतलब जो स्पीकर आईसी या फिर हमारा एम्पलीफायर, स्पीकर आईसी या एम्पलीफायर, इसको मेन पावर सप्लाई देता है। अगर बीवेट मिसिंग हो, जब बीवेट ही मिसिंग हो गया तो आईसी तो जिंदा है ही नहीं, वो तो मर गई। अरे भाई आईसी तो डेड है ना, फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही, क्या है, डेड है ना। डेड है तो आईसी चालू ही नहीं होगा, तो स्पीकर में साउंड ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब बीवेट आना हमारा जरूरी है, ठीक है। बैक चलते हैं, किस स्कूल से आए थे, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बैक चलते हैं, ठीक है। अब हम जब पहला इनपुट देते हैं तो ये हमारा क्या है, फेस, तो न्यूट्रल भी दोगे ना, न्यूट्रल क्या होता है, ग्राउंड, ग्राउंड मिलना चाहिए, ठीक है। चलो ग्राउंड देखते हैं। इस खोज, अभी इस पे खोज चल रही है कि ये कैसे होता है, कभी कभी तो हो जाता है बड़ी आसानी से।
ये हुआ, अब पता चल गया। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा इसमें ग्राउंड पकड़ते हैं, ग्राउंड कितने हैं। ठीक है, सारे लोग पकड़ लो पहले, फिर हम भी बताते हैं। कोई बात नहीं, एक पहला D1 E4, ठीक है, कितने ग्राउंड हो गए? कितने? 6। ऐसी है बात से तभी पता चलता है कितने हो गए। अब ये हमारे 6 ग्राउंड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको ग्राउंड कर लेते हैं। कितने ग्राउंड हैं? 6। C2 D1 E4 F4 F4 C3। ठीक है, ये हमारे कितने ग्राउंड हैं? 6 ग्राउंड। ठीक है, अच्छा अगर हमें इसमें ग्राउंड देखना है, हमें ग्राउंड यहां पर 2 कैटेगरी के मिले थे। ग्राउंड कितनी कैटेगरी के मिले थे? 2। अब 2 कैटेगरी क्या थी? देखो, इसमें एक तो ये नॉर्मल ग्राउंड, ये बी, जैसे कि ये ABDDR, ये किसी पिन का ग्राउंड कर दिया। एक है D ग्राउंड। अब यहां पर हमें एक मिल रहा है A ग्राउंड और P ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड की कैटेगरी क्या कहती है? तो E और P आ रहे थे इस पे, E1 पे, इस पे ग्राउंड पे क्लिक कर लो। AGND PGND इनका, AGND PGND इनकी फुल फॉर्म क्या है? एनालॉग ग्राउंड और दूसरा पावर ग्राउंड। देखो भाई, इतनी फैसिलिटी, हर एक चीज की फुल फॉर्म, काम। डिफरेंट सेक्शन के लिए रेफरेंस ग्राउंड, मतलब हर एक सेक्शन का ना अलग ग्राउंड। ग्राउंड कनेक्शन खराब होने से साउंड डिस्टोरेशन या आईसी डैमेज हो सकता है। साउंड डिस्टोरेशन का मतलब झरझराहट, सनसनाहट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो ग्राउंड का भी इशू इसमें हो सकता है। बैक चलते हैं। तो अभी हमने कितनी चीजें पकड़ ली? 2 में कितनी बॉल्स क्लियर कर ली हमने? ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या कहता है, जरा बताओ। क्या? जोर से बोलो। कमांड। ठीक है, अब कमांड में I2C, SPI, MIPI ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी इसमें कमांड क्या काम कर रहा है वो हम देखते हैं। तो कमांड सबसे पहला सीरियल क्लॉक, STL और SDA, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। अब सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के आगे 1.8 लिखा है, तो क्या हो सकता है कि इसको 1.8 वोल्टेज पुल अप किया हो। पुल अप वोल्टेज, ठीक है, पुल अप सर्किट समझ आता है? तो ये देखो पुल अप किया जा रहा है 1.8 वोल्टेज। अब ये आता है पावर आईसी से। ठीक है, तो अब हम इस सर्किट को बनाते हैं। देखो, अब हम इस सर्किट को समझेंगे पूरा डिटेल के साथ। जैसे कि सीपीयू से लाइन गई A1 पे, किसकी? सीरियल क्लॉक। सारे लोग बताओ कौन सी लाइन है ये? सीरियल क्लॉक। किस पे गई? A1। ठीक है, मतलब डायरेक्टली जो लाइन का कनेक्शन वो डायरेक्टली इससे है। अगर चलो हम इसमें अभी एक और चीज समझेंगे। अभी सीरियल डाटा किस पे गई? B1। ठीक है, अब B1 पे ये लाइन गई, लेकिन इन दोनों को एक क्या मिल रहा था? पुल अप रजिस्टर से वोल्टेज। क्या मिल रहा था? पुल अप रजिस्टर से वोल्टेज। ठीक है, साथ बताओ, अगर ये वोल्टेज, बोलो, अगर ये वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो प्रॉब्लम ये आएगी, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, आईसी इनेबल ही नहीं होगा। दूसरी चीज, एक और प्रॉब्लम, फोन चालू है, वॉल्यूम अप डाउन नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरी चीज, ऑडियो चला रहे हो, साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इससे देखने को मिलेंगी। देखो, नो कॉन्फ़िगरेशन, स्पीकर आईसी नो ऑक्टेव, नो वॉल्यूम, म्यूट और रॉन्ग सेटिंग। ठीक है, क्लियर है? किस स्कूल से आए थे? चलो वहां पर चलेंगे, लेकिन इस पे वोल्टेज 1.8, क्लॉक पे फ्रीक्वेंसी आती है कितनी? 100 किलोहर्ट्ज से लेकर 400 किलोहर्ट्ज तक। ठीक है, डाटा, ये जो डाटा की लाइन होती है, ये डाटा को सिंक्रोनाइज करता है क्लॉक के साथ। इस पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एक डाटा होता है जो इस वेव फॉर्म में होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका 1.8 वोल्टेज प्लस 100 किलोहर्ट्ज से लेकर 400 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो आपको देखने को मिलेगी। अभी हम चलते हैं बैक। तो इस लाइन का नाम सारा कुछ तो आपको पता ही है। ठीक है, तो
अभी हमने इसका क्या ले लिया, कमांड, ठीक है। कमांड नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम आएगी हमें पता चल गया। अब देखो जब ये स्मार्ट पीए है, जब हमने कह दिया ये स्मार्ट पीए, तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, I2S। I2S में कितनी लाइन, चार लाइन होती हैं और चारों लाइन को अभी हम समझेंगे। तो एक बार हम I2S देख लेते हैं कहां है I2S। बैक चलते हैं आगे हमारे ऑडियो पीए पे। अब यहां पर 4 लाइन दिख रही हैं, 1 2 3 4। कितनी लाइन, 4 लाइन है और चारों के टीपी पॉइंट, टेस्ट पॉइंट भी दिए हुए हैं, मतलब इन पे हम ये चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट यहां पर कुछ चीजें LRC के, BCL के, SDO और SDI, मतलब पहले कौन सी लाइन आती है इन चारों में से, पहले लाइन कौन सी आती है और कहां आती है। तो देखो सबसे पहले लाइन आती है बिट क्लॉक। कौन सी आती है सबसे पहले, बिट क्लॉक। और ये हमारा I2S का प्रोटोकॉल होता है जो बिट क्लॉक लाइन होती है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर क्या लिखा है, बिट क्लॉक की फुल फॉर्म सीरियल क्लॉक या बिट क्लॉक, सीरियल क्लॉक या बिट क्लॉक। अब ऑडियो सिग्नल की टाइमिंग को प्रोवाइड करता है, किस टाइम आपने सॉन्ग चलाया तो सॉन्ग का ही आना चाहिए ना, आपने ये चलाया कोई दूसरा सॉन्ग बज गया तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। ऑडियो IC का डाटा रीड नहीं करेगा, नो साउंड ही नहीं आएगा इससे, ठीक है। GR फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। वोल्टेज 0.8, ठीक है, 0.8 से 1.8। बैक करते हैं तो ये हमारा बिट क्लॉक। एक होता है इसके बाद जस्ट आता है हमारा लेफ्ट राइट क्लॉक, LRCK। LRCK क्या काम करता है, लेफ्ट राइट क्लॉक, ठीक है। ऑडियो का चैनल को सिंक्रोनाइज के लिए होता है, लेफ्ट राइट जो होते हैं वो एक साथ बजे, इसको सिंक्रोनाइज करता है। अच्छा पता चले यहां पर आ रही है चल छैया और इधर कुछ और आवाज आ रही है तो ये तो नहीं चलेगा ना, तो ये लेफ्ट राइट को आपका सिंक्रोनाइज करता है। चैनल डिटेक्ट नहीं होगा, ऑडियो आउटपुट बिगड़ जाएगा, मतलब इस कान में कुछ और सुनाई देगा और इस कान में कुछ और। समझ आ रही है ना किस लाइन से क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों की एनर्जी डाउन होती चली जा रही है, एनर्जी के साथ बताऊं इसमें GR कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वोल्टेज, बढ़िया। अब यहां पर हमारी ये दूसरी लाइन थी, इनका टीपी पॉइंट्स होता है SDI, सीरियल डाटा इनपुट, या फिर इसको हम ये बोलेंगे, और ये डायरेक्टली यहां से डाटा लेके CPU को देती है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो इसकी फुल फॉर्म जरा बताओ, काम ऑडियो सिग्नल इनपुट लाइन। डाटा ना आने पर ऑडियो नहीं बिगड़ेगा, सॉरी डाटा नहीं आने पर ऑडियो भेजेगा ही नहीं। मतलब ये क्या कह रहा है, IC पहले IC डाटा भेजेगी किसको, CPU को, और जब ये जाएगा तब आप हमारा ऑडियो आएगा। अब ऑडियो कैसे आएगा, देखो GR कितना, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो गई, मतलब कोई एक स्टेबल नहीं होगी, जितना ऑडियो जैसा आएगा जाएगा वैसा। वोल्टेज 0.8। बैक चलते हैं। अब यहां पर हमारा ये लाइन थी, एक होता है सीरियल डाटा आउटपुट, ये देखो इसका एरो इधर जाता है और इसका एरो इधर जा रहा है, ठीक है, तो इस एरो से भी हमें कुछ पता चलता है। अब ये जो जाती है B4 पर जाती है, इस पर हम क्लिक करते हैं, सीरियल डाटा आउटपुट, हाँ डाटा आउटपुट करता है चेन सिस्टम में, मतलब जो भी लाइन है उस लाइन से डाटा आउटपुट करता है उसको सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस को सिग्नल नहीं मिलेगा, अगर ये नहीं जाएगा तो फिर उसको जो IC है उसको सिग्नल नहीं मिलेगा और वो ऑडियो नहीं बजा सकती, ठीक है। बैक चलते हैं, GR पहले बताओ, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, बढ़िया। बैक करते हैं, ये हमारा कितनी चीजें हो गई, पहला इनपुट, दूसरा ग्राउंड, तीसरा कमांड, ठीक है, पहला इनपुट, दूसरा तीसरा कमांड, चौथी चीज इनेबल। तो अब इसको इनेबल चाहिए, इनेबल में हम एक वोल्टेज डाल देते हैं, कौन सा, 1.8, ठीक। तो इनेबल हमारा जाता है यहां से A2 पर, और ये जो वोल्टेज होता है इस पर हम क्लिक करते हैं, इसका जो नाम यहाँ पर कोडिंग यूज की गई है, यहाँ ने DV
डीडी करके यूज करी गई है। तो डीवीडीडी की सबसे पहले फुल फॉर्म बोलो। ठीक है, आईसी का इंटरनल डिजिटल लॉजिक को पावर देता है। आईसी का डिजिटल काम बंद हो जाएगा, मतलब आईसी के अंदर जो डिजिटल काम का मतलब डिजिटल क्या होता है, मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाया था। जो डाटा आता है सीपीयू से, जो डाटा आता है वो किस में आता है, डिजिटल। ठीक है, और नहीं, जो सीपीयू से डाटा आता है वो किस में आता है, डिजिटल। ठीक है, तो वो डिजिटल काम बंद हो जाएगा, और जब डिजिटल काम बंद हो जाएगा तो ऑडियो आएगा, फिर नहीं आना। जैसे I2C या ऑडियो कोडेक, ऑडियो डिकोड। ठीक है, यहां से हम इसका पहले जीआर बताओ जरा। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, नाम ही 1.8 है इसका, तो इस पे 1.8 वोल्टेज आएगा जो A2 पर आता है। अब देखो, हमने सबने एक चीज पढ़ी, जब ये चार चीजें आ जाती हैं तब आईसी क्या करती है, क्या करती है, स्विचिंग। तो स्विचिंग किसके थ्रू करेगी, इस कॉइल के थ्रू। और यहाँ पर एक फील्ड बनेगा, यहाँ पर या तो फ्रीक्वेंसी कह लो या इस फील्ड को कह लो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या तो इसको फ्रीक्वेंसी कह लो या कह लो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दोबारा बोलो, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज बनेगी। जब ये बनेगी ना, तो यहां से फिर जब स्विचिंग होती है फिर क्या निकलता है, आउटपुट। क्या निकलता है, आउटपुट। ठीक है, तो अब हम इसमें आउटपुट पकड़ते हैं। आउटपुट कहां है, हाँ भाई आउटपुट बताओ जरा, बताओ पिन नंबर बोलो। और E1 और E2, यहां से आउटपुट निकलेगा। ठीक है, चलो E1 से आउटपुट निकला, स्पीकर आउट P, नाम आउट P है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, और ये होता है स्पीकर आउट N। ये सिर्फ पैड का डिफरेंशियल है, कोई ऐसा नहीं होता इसमें माइनस की लाइन है और इसमें प्लस की लाइन है। ठीक है, इन दोनों का जीआर देख लें, क्लिक करते हैं। देखो जीआर वैसे तो इसका 300 से 1900 के लगभग है, लेकिन आपको जो जीआर मिल जाएगा 250 से 800 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो इसका जीआर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वोल्टेज, ठीक, आउटपुट पॉजिटिव, इसकी फुल फॉर्म आउट पी की, आउटपुट नेगेटिव। एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल स्पीकर को सेंड करता है। जो एम्पलीफायर होता है वो स्पीकर को सिग्नल दे रहा है। एम्पलीफायर किसको सिग्नल दे रहा है, स्पीकर को। तब जाके वो जो स्पीकर होता है ना, वो छोटा सा, तब जाके आवाज करता है वो। ठीक है, वरना नहीं करेगा। ठीक है, स्पीकर साइलेंट या डिस्ट्रॉयड हो सकता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई ना, तो स्पीकर, कई बार क्या होता है स्पीकर खराब होता है, किसकी वजह से होता है, इसके ओवर वोल्टेज की वजह से। ठीक है, तो वो इसी की वजह से होता है। अब हम यहां से बैक चलते हैं, तो हमारे तो सारे काम हो गए, हमारी ऐसी स्विचिंग भी कर गई, सारे काम हो गए, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतने काम में क्या बनेगी, कचड़ा। ठीक है, अरे घर में रहोगे, यहां पर रहोगे तो कचड़ा तो होगा ना। तो उसको निकालने के लिए, मलबा फेंकने के लिए हमारे पास एक डस्टबिन होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें फेंकने के लिए तो इसमें भी तो कुछ लगाएंगे ना हम। तो इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, BTST करके होता है ये कैपेसिटर, ये देखो ये लगा है। ठीक है, ये कैपेसिटर, बोलो ये कैपेसिटर अगर खराब हो गया, ऑडियो नहीं बजेगा। दूसरी चीज, अगर ये लीकेज हो गया तो हमारे फोन में चाहे कुछ भी कर लेना, स्लो साउंड, कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया, ये प्रॉब्लम आएगी। वोल्टेज देखोगे इस पे कितना बनता है वोल्टेज, इस पे वोल्टेज बनता है 3 वोल्ट से लेके 6 वोल्टेज, और ये 6 वोल्टेज मैंने अप्रॉक्स लिखा है, वरना इस पे 7 वोल्टेज तक लगभग बनता है। 6.6 तक इसकी कहानी जाती है, चेक करके दिखाएंगे अभी इसको लाइव। यहां पर ये वोल्टेज उसकी तरह, उसके हिसाब से वेरिएशन करते हैं। ठीक है, और ये वोल्टेज बनना जरूरी है। अगर ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर खराब कर लो, पूरा ऑडियो सेक्शन बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्या होगी इससे प्रॉब्लम, पहले तो हम BTST का फुल फॉर्म पढ़ते हैं, वोल्टेज आउटपुट स्टेज के लिए बूस्ट वोल्टेज सप्लाई। मतलब जो आउटपुट है उसमें कई बार वोल्टेज चाहिए होता है, तो अब वहां पर 2 वोल्टेज आ रहे हैं, कहीं पर हमें वहां पर 3 वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो वो ये इसकी वोल्टेज सप्लाई को देगा। एम्पलीफिकेशन सही नहीं होगा, साउंड वीक होगा, या स्पीकर क्रैक करेगा, किर 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 करता है ना, आवाज करता है ना अजीब सी, तो वो इसी से आती है। आइए, कितने लोगों के पास आई है वो प्रॉब्लम, बहुत आई है। ठीक है, अभी भी है सर, अभी भी है ना। जी सर।
खोल देना जाके। सर एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे प्ले करा साउंड आवाज हाँ। तेज हुई फिर एकदम हल्की हो गई। इसी का इसी के हाँ, अभी एक और है इसमें। अब इसमें एक और चीज़ होगी। अच्छा पहले मैं ये दिखा दूँ ये कहाँ लगा है, एक बार देख लेते हैं। चलो इसके साथ साथ ना एक इसमें लगा है BREGH, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और हम इसको समझेंगे। ये देखो ये सीरीज में लगा है, इन दोनों को बीच में ये सीरीज में लगा है, तो मतलब एक साइड तो सेम वोल्टेज आएगा इसका, जो इसमें आ रहा था 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट, और दूसरी साइड का वोल्टेज हम देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। बीरेज वोल्टेज रेगुलेटर हाई, क्या हाई। अब देखो सुनो ध्यान से, इंटरनली रेगुलेट हाई वोल्टेज आउटपुट। अगर इस लाइन में शॉर्ट हो गया तो आईसी हीट करेगा या बंद हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ये कैपेसिटर शॉर्ट करके दे दो, अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाएंगे, या फिर आप हटा ही दो इसको, बड़े बड़े लोग इसको नहीं बना पाएंगे जो अच्छे अच्छे अपने आप को महारत हासिल करते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज, ये एक कैपेसिटर, लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है वोल्टेज को, हाई वोल्टेज आउटपुट। ये एक बूट कैप का काम करता है, जैसे चार्जिंग सेक्शन में बूट कैप होता है ना, हम चार्जर के लिए हम चाहते हैं कि हमारा चार्जिंग पे फोन चार्ज भी हो, सारे काम हो, तो ये हमारी यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई बचाता है और ये वहां पर रेगुलेट करता है वोल्टेज को। जी यार फ्रीक्वेंसी आएगी, वोल्टेज 8 से लेके देख रहे हो कितने वोल्टेज है। नॉर्मल बैटरी में 4 वोल्टेज होते हैं, 8 से 12 वोल्टेज तक जाती है इसकी सप्लाई, मतलब दुगनी, इस साइड से डबल, जैसा बूट कैप काम करता है। बैक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आउटसाइड हो गया, सारी पिन कवर हो गई। एक हो गया हमारा ये वी रेफरेंस, ये हमारा सही में गंदगी को साफ करने के लिए रेफरेंस आउटपुट। ठीक है, वोल्टेज रेफरेंस, ठीक है, इसमें जो वोल्टेज लिखा है ये गलत लिखा है, इसको हटा लेना। इंटरनल वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट देता है, सिग्नल डेस्टिनेशन या आईसी प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो आपका सिग्नल का जो डेस्टिनेशन है, मतलब जो सिग्नल सारे आएंगे उनमें आपको एक नॉइस देखने को मिलेगी और आईसी काम नहीं करेगा। बैक करते हैं, अब सारी चीजें हो गई हमारी। कौन सी पिन बची, कितनी पिन बची इसमें, कितनी, सारे लोग नहीं बोल रहे, कितनी है इसमें, 3 बची हैं। येलो वाली ग्राउंड है सारी, ठीक है, तो कितनी पिन बची, 1। अब एक क्या है समझ लो, ये INT की लाइन है, ये भी हम आउटसाइड में काउंट करते हैं, और INT की लाइन में एक लगा है रजिस्टर, जिसके थ्रू इस पे वोल्टेज दी जा रही है, मतलब इस पे 1.8 वोल्टेज पहुंच गई। ठीक है, दूसरी INT की लाइन है, काम क्या करेगी अब देखते हैं। इसका नाम क्या हो गया, नाम पढ़ो, इंटरप्ट और नेगेटिव। फॉल्ट या स्टेटस सिग्नल प्रोसेस को देता है। देखो इंटरप्ट का काम क्या होता है, ये इंटरप्ट का काम ये होता है, ये फॉल्ट को डायग्नोस करता है और ये स्टेटस को डायग्नोस करता है। मान के चलो आपने देखा होगा एक ही जगह पर साउंड रुक गया, रुक जाता है कई बार, ये सिग्नल नहीं देता तब रुक जाता है, तो ये वो काम करता है। एरर डिटेक्ट नहीं होगा या सिस्टम कंफ्यूजन में चलेगा, एरर डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब आपने इसको निकाला, आप ऑडियो चला रहे हो, यूट्यूब आपने बंद कर दिया और आपका साउंड बज रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सीपीयू को कंफ्यूज, क्या हो गया, सीपीयू कंफ्यूज हो गया ना भाई, सीपीयू को तो लग रहा है कि चल रहा है ऑडियो, लेकिन वहां पर तो सारा कुछ बंद है। तो इस कंडीशन में हमारा ये एरर डिटेक्ट नहीं करता, सीपीयू को कंफ्यूज करता है, और उस कंडीशन में हमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारा ऑडियो चलता रह जाता है। हम ऑडियो से निकल चुके हैं, यूट्यूब से बाहर आ गए, ठीक है, हम जो भी चीज़ चला रहे थे उससे बाहर आ गए, लेकिन ऑडियो फिर भी आ रहा है, और मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम हर किसी के पास आई होगी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है फॉल्ट टाइम की होती है। GR बताओ जरा इसका, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज 1.8, वही पुल अप करके दिया जा रहा है जो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सर्किट, पूरा सर्किट। बताओ कुछ बचा, नहीं बचा ना, इतना ही है। चलो अब ये एक एक लाइन को हमने समझा, फॉल्ट फाइंडिंग भी अभी हम लोग समझेंगे कि इसको फॉल्ट फाइंड कैसे करें एक एक चीज़ को। वैसे इसमें फॉल्ट फाइंडिंग भी है, अगर कोई समझदार इंसान है तो इसमें से ही फॉल्ट फाइंडिंग निकाल सकता है तो सारी वही पिन, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी हम चेक करते हैं तो, ठीक है। अभी हमारा ये सारी चीज़ें हो गई, हम चेक कर लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ से कितनी चीज़ें देख पा रहे हैं। एक बार पहले तो ये बताओ, सारे लोग मिलके
क्लास मजा आया? सर ठीक है, ऐसे ही हम अगर एक एक चीज़ को, एक एक फॉल्ट को, एक एक चीज़ को अगर हम समझ जाएं तो हमारे को उनमें चीज़ों में अच्छा ही लगने लगेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें चेक क्या क्या करना है। देखो कुछ चीज़ें तो चेक करनी ही नहीं, जैसे कि बीबेट है, ठीक है, बीबेट क्या चेक करना अगर साउंड बज रहा है तो, ठीक है। आउटपुट है, इसका जीआर हमने बता दिया कितना आना है, वोल्टेज कितने आने हैं सारे बता दिए। तो जब हमारा ऑडियो काम नहीं करेगा तो हमें फॉल्ट फाइंडिंग कहाँ से करनी है वो मैं बताऊंगा कुछ टाइम में। सबसे पहले अभी हम किस पे हैं, वर्किंग पे, तो वर्किंग देख लेते हैं। तो हम एक सीरियल डाटा आउटपुट, बिट क्लॉक, CLK और ये आपका ये सारे जो चारों पॉइंट हैं इन सभी को देख लेते हैं। सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा पे वोल्टेज आएगा ही, इंटरप्ट पे भी वोल्टेज आएगा, ठीक है। और हम देखेंगे BTST वाले कैप को और एक बार आपका VREGH इस वाले कैप को, ठीक है। हमने इसके बारे में भी पढ़ाया था ना, वोल्टेज रेगुलेटर हाई, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं, पासवर्ड इसका, चलो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी लाइन हमें कहाँ चेक करनी है, ठीक है, फिर हम देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक पूरा चारों को कंबाइन करके मैंने एक वो खोल रखा है, ठीक है। इसके मुताबिक अब हम समझेंगे कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है। वैसे ऑडियो आईसी को ढूंढने के लिए इजी ट्रिक है। कैसे ऑडियो, अगर ऑडियो आईसी को ढूंढना है तो कैसे जाएंगे, कनेक्टर पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ऑडियो आईसी पता है, ये लगी हुई है CPU के पास, तो हम डायरेक्टली ऑडियो आईसी पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ऑडियो आईसी पे जैसे ही क्लिक किया तो इसने ऑडियो आईसी 3-4 जगह ढूंढ के दे दी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पर भी। अब हमें तो सारी चीज़ें पता ही हैं, तो हम डायरेक्टली इसकी कोडिंग को भी तो देख सकते हैं। हमें पता है इसके A1 पे सीरियल क्लॉक आ रहा है और B1 पे सीरियल डाटा आ रहा है। हम क्या चेक करेंगे, देखो एक ये BTST कैप चेक करेंगे, ठीक है। ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखो वो लगा है ना, ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, वोल्टेज देखना कितनी आ रही है। शायद मल्टीमीटर चालू नहीं है, हाँ दिख रहा है ना, बोलो दिख रहा है। कितनी वोल्टेज, 3.7। वोल्टेज कहां तक जा रही है इसमें, 7.5 तक। ये भाई BTST कैप है, लेकिन ये वोल्टेज कम ज्यादा क्यों हो रही है पता है, क्योंकि हमारा साउंड उसमें कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। तो ये एक एज ए BTST काम कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, हम इसके मुताबिक देखते हैं। हमने अभी इसको देखा, देखो ये सारी लाइन का सेम सिस्टम है। GR आएगा 0.8 से लेकर 1.8 वोल्टेज आएगा, और इसका डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ रहता है, IC के साथ। इसके बीच में कंपोनेंट नहीं होते, और कई बार इसके बीच में TP पॉइंट भी नहीं होते, लेकिन अभी इसमें TP पॉइंट है तो हम आपको दिखाएंगे। दूसरी चीज़, एक ये वाला कैपेसिटर चेक कर लें, ठीक है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिखा, हाँ कोई बात नहीं, चलो अभी स्क्रीन दिखा देंगे। अभी वोल्टेज तो देखा ना, उसी कैप पे चेक किए थे जो बड़ा वाला कैप है। अब की बार हम स्क्रीन दिखाएंगे, हाँ उस पर एक बार दोबारा चेक कर लेना। हम तब तक ये वाला कैपेसिटर ले लेते हैं। कौन सा, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला कैपेसिटर है, इसका एक सिरा किससे जुड़ा है, वही BTST कैप से, इस वाले से, ठीक है। और एक सिरा इधर है, देखो इसमें अभी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो एक सिरा इससे जुड़ा है और एक सिरा आपका डायरेक्टली IC में गया है। तो एज ए बूट कैपेसिटर ये काम कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसको डायरेक्टली, इसकी लोकेशन इसके जस्ट ऊपर, चलो ये वाला कैप था, ठीक है। इस वाले कैप पे एक बार रख दो पहले, लेकिन जितनी भी चेकिंग होगी ये देखो वोल्टेज 6 वोल्ट तक, 6.6 तक भी जा रहा है, ठीक है।
छोड़ दो इसको, बराबर वाले को चेक करते हैं। एक सेम आएगा, हाँ सेट तो सेम आएगा। एक साइड सेम आएगा, दिखा दो दोनों साइड चेक करके, ठीक है। देखो एक साइड सेम आ रहा है जो इधर आ रहा था, दूसरी साइड अभी देखते हैं। सेवन वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, देख रहे हो वोल्टेज हाई कितना होता है। सोचा था कभी आपने इतना भी वोल्टेज जाता है वहां पर? बोलो, सोचा था? नहीं सोचा था ना। ये चीज है स्कीमेटिक पावर जो कोई नहीं देता। दूसरी चीज अब हम यहां पर देखते हैं, देखो बीपीएच चेक कर लेते हैं आराम से। साउंड तो बज ही रहा है, बस एक ऐसे टेस्टिंग करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि कहां क्या क्या आता है। सर का लैपटॉप लोकल है, ऐसे वो टच नहीं है ना। अच्छा टच नहीं ले चल रही तो ओरिजिनल है, फिर तो ओरिजिनल है, ठीक है। देखो अभी हम चलते हैं फिर दोबारा से स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में जाने पर हमने देखा A3 और A4, B3 और B4, ठीक है, LRCL के लेफ्ट राइट क्लॉक। अब लेफ्ट राइट क्लॉक किस पे आ रहा है? एक सेकेंड, A3 पर लेफ्ट राइट क्लॉक आ रहा है, लेकिन अभी हमने क्लिक किया है A4 पर, ठीक है। ये क्या है? A4 पे क्या नाम लिख के आ रहा है? BCL के, बिट क्लॉक। और ये वाला जो पॉइंट है ये बिट क्लॉक का है, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका लेफ्ट राइट क्लॉक का है, ठीक है। मतलब ये दोनों पॉइंट, ठीक। हाँ तो ये दोनों पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, कौन कौन से। ये दोनों देखो, ठीक है, करो जरा चेक, दोनों पॉइंट चेक करो। एक बिट क्लॉक है और एक लेफ्ट राइट क्लॉक है। 0.9 वोल्टेज स्टेबल, ठीक है, लेफ्ट राइट क्लॉक 0.9 वोल्टेज स्टेबल, ठीक है। मतलब 0.8 से लेकर 1.8 के बीच की संख्या है, ठीक है। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद B3 सीरियल डाटा इनपुट और B4 सीरियल डाटा आउटपुट है कहां पर? यहां ये B3 और B4 ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये दोनों कहां मिलेंगे? इस साइड है, लोकेशन अच्छे से देखनी होगी। हाँ हाँ CPU के पास है, ठीक है। ये तीन, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये देखो एक ये है और एक ये है, स्क्रैच करके रखें ताकि टाइम बचे। कराओ, जीरो 0.4, ठीक है। लेकिन ये अप डाउन होता रहेगा साउंड के अकॉर्डिंग। दूसरे पे 0.3 या 0.4, बात समझ आई? क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारी कहानी पे, छोड़ दो सर। ये ऑडियो सेक्शन है, ठीक है। इसको हमने पूरा समझा। अगर ऐसी डाटा शीट, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ऐसी डाटा शीट आप लोगों से बनवाई जाए, बना लोगे? 100%। 4G 5G 6G कुछ भी आ जाए, सेम ट्रिक हमें अपनानी है, बना लोगे? तो फिर हमें अपडेट होने की जरूरत क्या है? खुद से अपडेट नहीं हो सकते क्या? बोलो, खुद से अपडेट हो सकते हैं? सारे लोग हो सकते हैं? 100%। इतना कॉन्फिडेंस है? ठीक है। तो देखो आज के टाइम पे अगर अपडेट के लिए कहीं ना भागना पड़े, वही एक इंस्टीट्यूट अच्छा है। वरना फिर अगर आप फिर भी अपडेट होने के लिए यहाँ पर आए हो, जैसे आप हो गए, अगर ये चीजें आप लोगों को पहले मिलती, आते कभी इधर? कभी नहीं आते ना। आज आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं पहले इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन किया, आज जो ज्वाइन किया वो बेनिफिट है, हो रहा है? 100%। सारे लोग खुश हो? ठीक है। तो इनका जज्बा और इनका जुनून ये बता रहा है ये खुश हैं। और ये क्लास एक नॉलेजेबल क्लास थी, कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं। अब लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग चलने वाली है, जस्ट अभी इसके बाद हम इनको फॉल्ट फाइंडिंग बताने वाले हैं। कैसे इसको फॉल्ट को फाइंड करोगे, आईसी उठाने के बाद कितनी जगह पर वोल्टेज आएगा, कितनी जगह पर जीआर आएगा, कितनी जगह पर फ्रीक्वेंसी आएगी। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
और जय भारत। ठीक है, तो एक बढ़िया सा नारा जो हम इसके लिए मेहनत करते हैं, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? ठीक।